हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं शिवालय लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहाँ हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ NTSC, NSC, JS और PRMO की तैयारी करवाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 6 to 10 के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी यहीं पर ही करवा देते हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ कहीं स्कूल एग्जामिनेशन को ना भूल जाओ। तो दोनों में ही आपको अच्छा परफॉर्म करना है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके सर पे। ओके, तो दोनों ही एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और हमारी एक्सपर्ट टीम आपका पूरा जो है इसमें सहयोग कर रही है, आपको हेल्प कर रही है, ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन जो है यहाँ पर प्रोवाइड करवा सके। ओके, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, चाहे वो अपने स्कूल एग्जामिनेशन, दोनों को लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, दोनों के लिए आपको पूरी तैयारी करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, रिवीजन टाइम पे करते रहना है। ठीक है, जब भी आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिले तो पेजेस जो है फ्लिप करके एक बार आप उन्हें ज़रूर देखें। ओके, और इसी के साथ साथ आपको जो है टेस्ट भी प्रॉपर टाइम पर देते रहना। ठीक है, टेस्ट से आपका इवैल्यूएशन होगा, पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं, कितना आपको आता है। ओके, तो सारी ही चीज़ें साथ में लेकर के चले, सिंसियरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। इसी तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। ओके, सो पढ़ने से याद आया, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में अभी तक, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर अप कर चुके हैं। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ टू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको इसका लास्ट लेक्चर के अंदर दिया था, है ना। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे और देखेंगे किस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कंपाउंड कैसे बनाते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्शंस। ओके, बेसिकली किस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। ओके, सो आर यू गाइज रेडी? चल, तो इस तरीके से जो भी आपके टॉपिक्स हैं, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारा सैम्पल मटेरियल देखना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा आपको, सिंपली जो है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद अपनी रेलिवेंट क्लास के ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप कर लीजिए। जैसे कि फॉर क्लास 10th द ग्रुप लिंक इज TTB010। ओके, तो फटाफट से जाइए और इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप हमारा सैम्पल मटेरियल देख पाएंगे। अगर वो मटेरियल आपको पसंद आता है, जो कि बेहद पसंद आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, दैट इज talkingtextbooks.in, और यहाँ पर जाने के बाद आपको चूज़ करना है फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 10, जिसके अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप चूज़ करते हैं ये वाला पैकेज, इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी। ओके, इसके अंदर आपको होमवर्क सबमिशन मिलेगा, इसके अंदर आपको बाई वीकली क्विज़ेस मिलेंगे, इसके अंदर आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स मिलेंगे, जिससे कि आपकी वैल्यूएशन होगी, आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ यहाँ पर पता चलेगी। ओके, कोई भी सब्जेक्ट आपका अगर यहाँ पर डामाडोल हो रहा है, ठीक है, पुराने पाप करने की वजह से जो है आप यहाँ पर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है, वो सब इवैल्यूएट हो जाता है, पता चल जाता है टेस्ट के अंदर जब आपके मार्क्स आते हैं। तो जो आपकी वीकनेसेस है उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, उसको प्रॉपर टाइम दीजिए। कारण यही है कि आप उसको जो है सही तरीके से टाइम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, रिवीजन प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। ठीक है, होता है, हम सब भूल जाते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा एक बार, एसिड बेस आपने पढ़ा, आप भूल सकते हो। ओके, पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा, वो आप भूल सकते हो, तो भूलते सभी हैं। ठीक है, बट हमें उसे क्या करते रहना पड़ता है, रिवाइज करते रहना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि फिर वो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बैठने लग जाता है और हमेशा हमें याद रहता है। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है, टेस्ट से पहले, टेस्ट के बाद, हमेशा जब भी आपको टाइम मिले, है ना, पिछले जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं उन्हें रिवाइज करते रहें। ठीक है,
तो इन दोनों में से भी जो भी पैकेज आपको अच्छा लग रहा है उसे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और इसके बाद यहाँ AM लाइव अप्लाई करके आप इसे बड़ी आसानी से जो है बाय कर सकते हैं। ओके, तो बाय करने के लिए क्या अप्लाई करना होगा आपको, AM लाइव। ओके, कूपन कोड जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर आप जो है डिस्काउंट ले लेंगे, कितना, 30%। ठीक है, फिर बाय पैकेज पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसे फटाफट से बाय कर लीजिए थ्रू क्रेडिट, डेबिट और नेट बैंकिंग। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शन, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स। ओके, 9519। ओके, फटाफट से इन पे जो है कॉल करके आप अपने डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन जो है कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, वेबसाइट, टेलीग्राम। ओके, चलिए नाउ अब हम यहाँ पर लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं बाय डूइंग द कार्डिनल प्रॉमिस, जो कि बहुत ज़रूरी है टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए यहाँ पे कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस भी फटाफट से कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूँ। ठीक है, चलिए नाउ metals or non-metals and today we are going to study about the ionic bonds, यानी कि इस तरीके से क्या करते हैं आपके metals और non-metal react करते हैं by forming the ionic bonds और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। तो इसके लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड, ओके, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये सारी बातें आज होंगी। ठीक है, तो बेसिक थिंग जो है आयनिक बॉन्ड की, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल यहाँ पर रिएक्ट करते हैं बाय फॉर्मिंग द आयंस, है ना। ये कॉन्सेप्ट अपन ने जो है लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल यहाँ पर लगता है और ऑक्टेट रूल कहता है कि यहाँ पर उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो नोबल गैसेस हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सब ही एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बाकी सभी इनको छोड़ के, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी सभी जो है हमारी, जैसे कि ये, ओके, दीज आर द गैसेस। ठीक है, इनको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते। इनके आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये क्या है, स्टेबल है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। ओके, इनका किसी से कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो बाकी सभी एलिमेंट यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल है। और यही हमें क्या बताता है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। ठीक है, कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो ये हमें इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताता है। कौन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या है, स्टेबल है, अदरवाइज वो अनस्टेबल है और वो केमिकली क्या है, रिएक्टिव है। क्या है, केमिकली हम उसे रिएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, ये बॉन्ड फॉर्म होगा बाय यहाँ पर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिकली ये स्टेबिलिटी के पॉइंट्स। ओके, कि एटम यहाँ पर स्टेबल कैसे होगा। ओके, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो एटम स्टेबल कैसे होगा। एटम स्टेबल होगा बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा, एटम आपका स्टेबल होगा। ठीक है, तो नोबल गैसेस को छोड़ करके बाकी सब यहाँ पर क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, बॉन्ड कैसे फॉर्म करेंगे, बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं, एलिमेंट्स जो है बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने जो है लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी। ओके, नाउ अब आप देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है बॉन्ड का। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड, बेसिकली आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं। ओके, नाउ सी, एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ 18 ग्रुप, 18वें ग्रुप के एलिमेंट को छोड़ के इन द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा 18 ग्रुप कौन सा होता है, नोबल गैसेस का होता है। ठीक है, 18 ग्रुप इज ऑफ नोबल गैसेस, जिन्हें हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, और इसके अंदर आती है आपकी कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स आते हैं किसके अंदर, 18 ग्रुप के अंदर, और ये ग्रुप क्या है, पूरा स्टेबल है, एक्सेप्ट 18वें ग्रुप को छोड़ करके, ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिमेनिंग ग्रुप्स एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर आर नॉट स्टेबल। ठीक है, इन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये क्या है, 18वें ग्रुप के एलिमेंट नोबल गैसेस क्या हैं, स्टेबल हैं। बाकी सारे एलिमेंट्स और अदर ग्रुप्स के एलिमेंट वो क्या हैं, दे आर नॉट स्टेबल। ठीक है, वो क्या है, स्टेबल नहीं है अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर। दीज एलिमेंट्स फॉर्म स्टेबल कंपाउंड आइदर by combining with the other atoms of any other element or by combining the atoms of same element, यानी कि खुद ही के एटम्स के साथ कंबाइन होके क्या होते हैं, या तो स्टेबल होते हैं या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ कंबाइन होके स्टेबल होते हैं, स्टेबल फॉर्म में रहते हैं। ओके, तो अब ये जो अनस्टेबल एलिमेंट्स हैं ये क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए कंपाउंड फॉर्म करते हैं, किसके साथ, बाय कंबाइनिंग द अदर एटम्स और बाय देयर ओन एटम्स। ठीक है, या तो यहाँ पर खुद ही के एटम के साथ कंबाइन होंगे या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड फॉर्म करेंगे। ठीक है, समझ आया। इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, यानी कि एक के पास ज़्यादा है एक के पास कम है, वो उसको दे देता है, दोनों बराबर हो जाते हैं और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या फिर शेयर करके, या फिर गेन करके, या फिर लूज करके, एक यहाँ पर लूज करता है, एक यहाँ पर क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं और स्टेबल रहते हैं। ठीक है, यानी स्टेबिलिटी अटेन करते हैं, अचीव करते हैं। ओके, व्हेन अ ग्रॉस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए। प्रेजेंट इन दीज एलिमेंट डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि ऐसे, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। कौन नहीं करते, नोबल गैसेस नहीं करती, क्योंकि इन्हीं के आउटर मोस्ट शेल में, यानी 18 ग्रुप के एलिमेंट के ही आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, बिकॉज एटम कंटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल आर एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड लेस एनर्जी। क्योंकि अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या है, हाईली स्टेबल हैं और उनकी एनर्जी भी क्या है, लेस है, इसलिए वो केमिकली यहाँ पर रिएक्ट नहीं करते, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। ठीक है, अंडरस्टूड, पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको। क्या पॉइंट है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के, कि जो है 18 ग्रुप के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे क्या हैं, अनस्टेबल हैं। वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। कंपाउंड फॉर्म करेंगे कैसे, बाय कंबाइनिंग द डिफरेंट एलिमेंट्स और बाय कंबाइनिंग देयर ओन एटम्स। ओके, समझ आया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट है, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, जो स्टेबल हैं, वो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। ठीक है, क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड लेस एनर्जी। ओके, अंडरस्टूड, द क्लियर कट पॉइंट। ओके, कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड है ना, बेसिक किस तरीके से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ओके, क्योंकि 18 वाले जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो बॉन्ड फॉर्म
करते ही नहीं क्योंकि वो स्टेबल हैं। बाकी दूसरे एलिमेंट यहाँ पर कंपाउंड यानी कि बॉन्ड फॉर्म करते हैं, केमिकली रिएक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पर केमिकल रिएक्ट नहीं करते। भाई जिसके पास पहले ही सब कुछ है उसे कुछ करने की क्या ज़रूरत है ना। जिसके पास नहीं होता वो मेहनत करता है। ओके, तो हमें सभी को जो है क्या होना है, स्टेबल होना है। हमारी स्टेबिलिटी से क्या मतलब है, हमारे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ओके, यहाँ पर रहने खाने के लिए पूरी जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं, हम खुद को हम स्टेबल समझते हैं कि भाई हम क्या है, प्रॉपरली जो है स्टेबल है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी हमने जो है कमाना था कमा लिया, ठीक है। तो हम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। बट कुछ लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, ठीक है, जिनको रोज़ के जो है कुछ 100 रुपये मिलते हैं, ओके, 100, 200, 300 है ना, उनमें बस वो उनके घर का जो है सिर्फ खाना ही खा पाते हैं, ठीक है। रहने को उनके पास जगह नहीं है, ठीक है। प्रॉपर फूड, प्रॉपर जो है ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ठीक है। बस वो खा रहे हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, केमिकली अनस्टेबल है ना, बेसिकली फिजिकली अनस्टेबल है ना, हमारी तरह स्टेबल नहीं है। हमें अच्छा खासा मिल रहा है जो है घर से, है ना, मम्मा जो है खाना बना के दे देती है, सब कुछ मिल जाता है, ओके। तो हम क्या हैं, स्टेबल हैं, वो लोग क्या हैं, अनस्टेबल हैं। वो स्टेबल होने के लिए मेहनत करते हैं, मतलब ताकि उनको शाम का खाना मिल सके, कल का खाना मिल सके, तो इसलिए वो दिन भर क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, है ना, हम क्या है, स्टेबल हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एलिमेंट क्या है, स्टेबल हैं, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर कुछ एलिमेंट क्या हैं, अनस्टेबल हैं, यानी बहुत सारे एलिमेंट यहाँ पर क्या हैं, अनस्टेबल हैं, वो क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया। आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट, नाउ द एटम with just a minute, see now the atom with other electronic configuration। अब दूसरे एटम जिनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अलग है, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, which do not contain 8 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell, ठीक है, वो क्या होते हैं, केमिकली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और टू अचीव द स्टेबिलिटी वो क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, ठीक है, इन सच ए मैनर ताकि उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी क्या हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है। यानी कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते, वो क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं ताकि वो भी स्टेबल हो जाएं, उनके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है। इसलिए वो भी क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, ओके। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है आपने यहाँ पर 9th क्लास में भी देखी, ठीक है। 9th क्लास में भी आयंस आता है, ओके, किस तरीके से यहाँ पर आयंस से के थ्रू हम जो है चार्जेस के थ्रू यहाँ पर कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ओके। तो वही चीज़ है, मेटल नॉन मेटल है, इसलिए यहाँ पर भी जो है ये टॉपिक डाला गया है। नाउ 2 और मोर देन 2, ठीक है, यहाँ पर द एटम्स म्यूचुअली कंबाइन विद ईच अदर, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो है म्यूचुअली यहाँ पर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और अचीव करते हैं कॉन्फ़िगरेशन जिसके अंदर उनके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो जाए, 8 हो जाए। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स इस तरीके से कंबाइन होते हैं बाय लूजिंग, गेनिंग और बाय शेयरिंग, कि उनके आउटर मोस्ट शेल में या कहें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं, 8 हो जाएं, दोनों ही क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। अटेम्प्ट्स टू अचीव 8 electrons in the outermost orbit of an element is the reason behind the chemical reactivity और chemical bonding, ठीक है। यानी कि इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को, किसको, टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है, यही रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी हम पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बॉन्ड्स बन रहे हैं, कंपाउंड्स जो हैं बन रहे हैं, एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड
द केमिकल रिएक्टिविटी और केमिकल बॉन्डिंग, दैट द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग और बिकमिंग स्टेबल, ओके, इसे हम बोलते हैं व्हाट, केमिकल रिएक्टिविटी। टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, होड़ लगी हुई है सारे एलिमेंट्स की, बाकी सारे एलिमेंट्स की, कि उन्हें भी क्या होना है, स्टेबल होना है, इनर्ट जो है बनना है, ठीक है, यानी कुछ करने की जरूरत ना पड़े। तो वो क्या करते हैं, फटाफट से केमिकली कंबाइन करते हैं, अपने आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट्स जो हैं क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको, ओके। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर बेसिकली मेनली जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आयनिक बॉन्ड्स। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आयनिक बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होते हैं आयनिक बॉन्ड्स, बताएंगे जरा। जी हाँ, द बॉन्ड फॉर्म बाय द एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब आयंस आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है, कैटायन और एनायन, है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, आयंस, ठीक है। कैसे फॉर्म होते हैं, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है, यहाँ पर कैटायन फॉर्म होता है। कौन फॉर्म होता है, कैटायन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ओके। और एक फॉर्म होता है बाय गेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, उसे हम बोलते हैं व्हाट, एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन, ओके, अंडरस्टूड, समझ आया आपको, ठीक है। तो सी, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एटम ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर ये कौन से होते हैं, एनायन होते हैं। जो लूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, ये चीज़ें आप पढ़ के आए हैं और भूल भी गए हैं तो याद कर लीजिए, ठीक है। भूलते सब हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी याद नहीं आ रहा, अब आ गया होगा, ओके। इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक न्यूट्रल एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, क्या फॉर्म कर लिया, एनायन फॉर्म कर लिया, ठीक है। यानी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और एड हो गया, ओके। यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है लूज करेगा, इसके पास एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, लूज करेगा, ये क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। ये जो लूज करेगा ये वो गेन कर लेगा, दोनों आपस में यहाँ पर क्या कर लेंगे, केमिकली कंबाइन। When an atom of electropositive element come in contact with the electronegative element, then the electropositive क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को और become positively charged, and the electronegative atom यहाँ पर गेन करता है and become negatively charged, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों पास पास आते हैं, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, एक तो क्या करता है, लूज करता है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है एक्वायर कर लेता है, फॉर्म कर लेता है, और ये जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये लूज करता है, ये गेन करता है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है फॉर्म कर लेता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है, ओके। तो इसी तरीके से ये दोनों फिर आपस में क्या करते हैं, दोस्त बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने पर तो कैटायन फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है एलिमेंट फॉर्म होता है, और एक यहाँ पर गेन करने पर क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर्म होता है। एक लूज करने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एक गेन करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अंडरस्टूड, समझ आया, और अच्छे से समझाएं इसको, चलिए और अच्छे से समझाते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे अभी, पहले आप देखें कि इसमें हो क्या रहा है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जिसकी वजह से
ये क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो सेम चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बहुत बहुत, है ना, ये आपको पता होगा। ओके, फिर भी जो है एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लें, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर यानी कि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव है, दूर जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव है, दूर जाएंगे। बट ऑपोजिट है, ठीक है, यानी कि प्लस है और माइनस है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब इनके अंदर क्या है, चार्जेस आ गए, है ना, एक के अंदर पॉजिटिव आया, एक के अंदर नेगेटिव आया, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वर्क्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिवली चार्ज व्हाट, आयंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में लगती है, जब पॉजिटिव चार्ज आयन हो और जब नेगेटिव चार्ज आयन, ठीक है, दोनों पास पास हो, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, ठीक है, जिससे कि ड्यू टू विच बोथ आयंस आर बॉन्डेड विद ईच, जिसकी वजह से दोनों आयन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट केमिकल बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन द आयंस फॉर्मिंग द आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है, समझ आया। दोनों के बीच में, ठीक है, एक लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, वो अलग बात है, बट जब अब लूज कर दिया, गेन कर दिया, ठीक है, तो चार्ज आ गया। अब उस चार्ज में क्या है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से दोनों आयन यहाँ पर पास पास आते हैं, केमिकली क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं। आयनिक कंपाउंड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। नोट करिए यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। कितने नंबर वहाँ पर, मतलब कितने उसने जो है इलेक्ट्रॉन गेन किए, लूज किए, ठीक है, वो क्या बताता है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बताता है। जैसे कितने उसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, वो एटॉमिसिटी बताता है, ऐसे ही यहाँ पर ये इलेक्ट्रोवैलेंसी बताता है, ठीक है। इन एन आयनिक कंपाउंड एवरी कैटायन इज सराउंडेड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ एनायन। अगर ये कैटायन है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके साथ एक नेगेटिव चार्ज वाला ही एलिमेंट जो है जुड़ेगा। ऐसा नहीं 4 नेगेटिव वाला और 3 नेगेटिव वाला जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, है ना। एक है, मतलब ये एक लूज करेगा तो वो एक गेन करने वाला ही उसके पास जो है क्या रहेगा, उसके साथ कंबाइन होगा, ओके। तो every anion is surrounded by fixed number of cation और every cation is surrounded by fixed number of anion, ठीक है। तभी यहाँ पर वो क्या होंगे, बॉन्ड फॉर्म होंगे, यानी कि फिक्स ज्योमेट्री आएगी इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। तभी यहाँ पर क्या होगा, पूरा जो है सिस्टमेटिक तरीके से कह सकते हैं, या फिर जो है केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, बेसिकली स्टेबल केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके। तो यहाँ पर कीटायन और एनायन के बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, इन्हें बांधे रख रहा है, इन्हें जोड़ के रख रहा है, ठीक है, समझ आया। चलिए आगे बढ़े ना, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल किसका, बेस्ट एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सबसे इजी, सबसे बेस्ट, ओके। देखिए सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। देखिए सोडियम है, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,1। हम देखें कि इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना। इसके नियरेस्ट यहाँ पर 10 पे आती है कौन, नोबल गैस, दैट इज नियॉन, है ना। इसका सिंबल होता है Ne और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8। तो इन्हें क्या करना है ना, जैसे ये सोडियम है
तो इसे क्या करना है, मेटल है, इसे क्या करना है, यहाँ पर अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अब आर्गन तो आता है 18 पे, वो तो बहुत दूर है, बट इसके जस्ट पास एक पीछे ही यहाँ पर क्या है, नियॉन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सोचता है कि मैं क्या करूं, ये जो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है इसे मैं लूज कर दूं, क्या कर दूं, लूज कर दूं। लूज करने पे क्या होगा, मेरा कॉन्फ़िगरेशन भी जो है क्या रह जाएगा, यहाँ पर 2,8 रह जाएगा। अब मेरा 2,8 रह गया तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं भी यहाँ पर स्टेबल हो जाऊंगा। मुझे क्या करना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही तो लूज करना है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा, मुझे भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देता है, दे देता है, किसे देता है, यहाँ पर कोई भी इसके आसपास यहाँ पर नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म कर लेता है, Na पॉजिटिव, Na प्लस, ठीक है। क्या फॉर्म कर लिया इसने, Na प्लस यहाँ पर फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करके जो है किसे देगा, कोई ना कोई तो होगा आसपास जो लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन बैठा रहता है बेचारा, उसे एक चाहिए कि कहीं ना कहीं से मिल जाए तो उसकी भी जिंदगी जो है सफल हो जाए, यानी कि वो भी स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कौन लेता है, यहाँ पर क्लोरीन लेता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। अब इसके पास कौन है, आर्गन है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,8, 80, ठीक है, यानी स्टेबल है। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसे क्या चाहिए, इसे भी 8 होना है, ठीक है, इसे भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सोडियम उसे देगा, ठीक है। सोडियम से वो इलेक्ट्रॉन लेते ही उसका कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर 2,8,8 हो जाता है, वो भी स्टेबल हो जाता है, वो भी खुश हो जाता है। ये भी एक लूज करके खुश हो जाता है, वो भी एक गेन करके जो है खुश हो जाता है, ठीक है। दोनों यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाता है, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। दोनों के बीच में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने की वजह से दोनों केमिकली क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। दोनों के बीच में क्या हो जाता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। नाउ जो सोडियम है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स, ओके, and it converted into what, cation and attain the noble gas configuration. noble gas configuration ये भी क्या कर लेता है, attain कर लेता है, ये वाला, ठीक है। now the energy required for this process is called ionization energy. ionization energy पढ़ा लगता है, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल तो हमने उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ओके। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने में जो एनर्जी लग रही है, ओके, उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, है ना। उसमें जो एनर्जी खर्च हुई उसे बोलते हैं हम आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी की हेल्प से यहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ओके। नाउ सोडियम है, कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको अभी समझा दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ओके। 2,8 जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया। नाउ आप देखें क्लोरीन, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करता है, यहाँ पर एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को विच इज डोनेटेड बाय सोडियम, ओके। सो बाय सोडियम एटम इन इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड फॉर्म्स द क्लोराइड आयन, ठीक है। यहाँ पर ये एक्सेप्ट करता है जो कि यहाँ पर सोडियम ने डोनेट किया, क्या, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप वो लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल का लेक्चर, ओके। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके, बेसिकली, ओके। सो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया, ठीक है। तो क्लोरीन गेन करने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8
8, ठीक है। इसके अंदर जो एनर्जी रिलीज हुई वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज ऑफ सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, यानी कि ये केटायन ये एनायन, सोडियम और क्लोरीन आयन, ठीक है, इनसे जो भी यहाँ पर चार्जेस जनरेट हुए है ना, ऑपोजिट चार्जेस हैं दोनों के बीच में, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से यहाँ पर NaCl कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है। कौन फॉर्म हो रहा है? NaCl कंपाउंड। कैसे? Na+Cl- दोनों के बीच में फोर्स लगा और यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म हो गया। क्या? NaCl। बेसिकली होता क्या है, सोडियम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन को देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये फॉर्म करता है Na+ और ये हो गया Cl-। दोनों के बीच में एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और दोनों जो है उस फोर्स से जुड़ जाते हैं, ठीक है, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। ओके, नाउ हियर द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम इज 1, है ना। एक एक यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया, लूज किया, गेन किया, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या हो गई? 1, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 1। ओके, नाउ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड it is necessary that the ionization energy of electropositive must be less than the electron affinity, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट शुड बी लेस, कम होनी चाहिए, एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है हाई होनी चाहिए, तभी वो यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। इसकी कम होगी तो ये लूज कर पाएगा, यानी कि दे पाएगा, ठीक है। इसकी हाई होगी तो ये लूज करना जो है मुश्किल हो जाएगा, यानी कि इसके पास ऑलरेडी कम है, तो सपोज +3 इस पे चार्ज होता, ऑलरेडी कम है, तो और इसमें जो है कैसे इलेक्ट्रॉन वहां पर वो क्या करेगा? लूज करेगा, ठीक है, निकालना और मुश्किल हो जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा यहाँ पर लगेगी, ठीक है। तो क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी लेस होनी चाहिए, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाई होनी चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक कंपाउंड की? आयनिक कंपाउंड जो है यहाँ पर कंसिस्ट करते हैं किससे? आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन के साथ वो क्या करते हैं यहाँ पर? जी हाँ, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं किसके अंदर? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है Na+Cl-, ओके, दिख रहा है आपको। मैग्नीशियम फ्लोराइड है यहाँ पर Mg2+ है, F- आयन, ठीक है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको इसके अंदर दिखेगा। फिजिकल नेचर कैसा होता है? यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जनरली जो है सॉलिड जो है रहते हैं, एंड रिलेटिवली ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इनके बीच में जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है, बिटवीन द आयनिक और बिटवीन द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है। फिजिकल स्टेट कैसा रहता है? फिजिकल नेचर कैसा रहता है? सॉलिड रहता है एट रूम टेम्परेचर, और यहाँ पर रिलेटिवली जो है इनके बीच में क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहता है बिटवीन द आयंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? एक्सरे स्टडीज हैव शोन दैट, एक्सरे से जब इनके स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया तो हमें पता चला कि ये जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, सिंपल स्ट्रक्चर इनका नहीं होता, इनका स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टल्स की फॉर्म में रहता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट ऑफ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके अंदर जो है इनका स्ट्रक्चर क्या है? चेंज्ड है, ठीक है। नाउ दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल यूनिट। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सिर्फ एक के बीच में नहीं लग रहा, औरों के बीच में भी लग रहा है, सच एज सोडियम एंड क्लोराइड आयन, बट ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या लग रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर जो है लेटेस्ट स्ट्रक्चर यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। जो यहाँ पर ब्लैकिश हैं वो क्या है? सोडियम आयन है। जो वाइट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या है यहाँ पर? क्लोराइड आयन। तो
यहाँ पर क्या लग रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन will not attract only the Cl minus ion, but it can attract as many negative charges as it can. ठीक है, यहाँ पर सोडियम जो है यहाँ पर 1 सोडियम आयन जो है एक Cl माइनस आयन को ही अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो उससे ज़्यादा भी जो है क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है. सिमिलरली क्लोरीन भी यहाँ पर जो है एक Na+ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो उससे ज़्यादा जो है क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है. नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी ऑपोजिट चार्ज को देख करके क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट देयर इज द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ दीज आयन. ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ऑफ बिटवीन दीज आयंस, है ना, इन आयंस के बीच. ठीक है, समझ आया. और इसी वजह से यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर हमें क्रिस्टल लैटिस जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किसका, NaCl का, यानी कि आयनिक कंपाउंड. ओके, और पॉइंट्स, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या रहता है, जनरली हाई रहता है. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द आयंस ऑफ ऑपोजिट चार्ज. ठीक है, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. ठीक है, ये हमें पता है, ऑपोजिट चार्ज के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अब इसे ब्रेक करने के लिए, इस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है. ठीक है, सो दैट्स वाई इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है. सॉल्युबिलिटी की बात करें, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स लाइक जैसे कि वाटर, ओके, एंड इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया. ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में ये क्या होते हैं, इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं. NaCl कॉमन सॉल्ट है, आसानी से जो है सॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर. और यहाँ पर इनसॉल्युबल है किसमें, बेंजीन, अल्कोहल. ठीक है, इनका नेचर कैसा होता है, ब्रिटल नेचर होता है. ठीक है, आयनिक कंपाउंड ऑन अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स और द प्रेशर आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस. ब्रिटल का मतलब होता है जब भी आप उन पे प्रेशर या फोर्स अप्लाई करें तो वो छोटे छोटे पीसेस के अंदर क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं. ठीक है, सो सच सब्सटेंसेस आर नोन एज ब्रिटल एंड देयर प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस. उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी को हम ब्रिटलनेस बोलते हैं. ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द आयनिक कंपाउंड्स, अ लेयर ऑफ आयनिक स्लाइड over the another and the particles of the same charges come near to the each other, as a result to which strong repulsion or the crystals of the compounds are broken. ठीक है, जब भी आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर बिगड़ता है. ठीक है, तो नेगेटिव वाला के ऊपर आ जाता है बेसिकली. ठीक है, एक नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन है, वो क्लोराइड आयन के ऊपर आया तो सेम चार्जेस आ गए तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है बिगड़ जाएगा, और स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तो वो टूट जाएगा. ठीक है, तो यही यहाँ पर जो है ये समझा रहा है ना, कि इनका स्ट्रक्चर, इनका नेचर कैसा होता है, ब्रिटल नेचर होता है. जब भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रक्चर बिगड़ेगा तो यहाँ पर सेम चार्जेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने से वो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो वो यहाँ पर टूट जाएंगे. ठीक है, यानी कि से अपोजिट चार्जेस ही रहने चाहिए, यानी प्रॉपर स्ट्रक्चर रहेगा अपोजिट चार्जेस में तो वो सही रहेगा. ठीक है, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, ये यहाँ पर आप देखें. ओके, ब्रिटल नेचर क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर ये इस तरीके से है यानी कि प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है, क्रिस्टल की फॉर्म में है, तब तो ऑपोजिटली चार्ज रहेंगे, तो यहाँ पर अट्रैक्शन रहेगा इस नेगेटिव के चारों तरफ. यहाँ पर देखो पॉजिटिव है. ठीक है, बट अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया है ना, यहाँ पर हिलाया इसको, तो क्या होगा, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव के नीचे नेगेटिव, ओके, पॉजिटिव के नीचे पॉजिटिव, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करने की वजह से ब्रेक हो जाएंगे. ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आया. एक है लास्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे इलेक्ट्रिकल जो है कंडक्ट कर पाते हैं. क्यों, क्योंकि इनके अंदर चार्जेस प्रेजेंट हैं, आयंस प्रेजेंट हैं. आयंस प्रेजेंट होने की वजह से ये जो है इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट कर पाते हैं.
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एनी सब्सटेंस इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे हो पाती है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। नाउ द मेटल्स के अंदर, in metals electrical conductivity is due to the movement of free valence electron। मेटल्स के अंदर 1 2 3 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट कर पाते हैं। नाउ आयनिक कंपाउंड यहाँ पर एग्जिबिट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन, ओके, एंड बट इन द सॉलिड स्टेट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फ्री आयंस आर एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पर ये मोल्टन फॉर्म में तो आसानी से जो है चार्ज फ्लो कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, बट सॉलिड स्टेट के अंदर यहाँ पर फ्री आयंस नहीं रहेंगे, फ्री आयंस नहीं रहेंगे तो यहाँ पर आयंस फ्लो नहीं कर पाएंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब मोल्टन स्टेट में ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स है तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, बट अगर यहाँ पर सॉलिड स्टेट में हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, बिकॉज फ्री आयंस नहीं रहेंगे टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन व्हाट, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, किसके अंदर, सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आई होप जो है आपको यहाँ पर समझ आया होगा लेक्चर, ओके, अच्छा लगा होगा अबाउट द हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कैसे यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। बेसिकली कंपाउंड फॉर्म करना आपको आता ही है, ओके, तो कैसे यहाँ पर आयनिक कंपाउंड फॉर्म होंगे, ओके, एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जितना आयन होगा उतना ही कैटायन होगा, ओके। सो अब क्या करना है आपको, आप यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, ओके। सो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में इन विच वी स्टार्ट द मेटलर्जी, ओके, यानी किस तरीके से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनके कंपाउंड से अलग किया जाता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज को अलग किया जाता है। और तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस